नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक फ्रेश कमाल और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन के ऐसे कुछ चीज़ें जो कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स करते आए हैं या फिर अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स आप में से ही किसी अभी तक इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए आप और आपके जो स्मार्टफोन है इसके दोनों के लिए ही हानिकारक है। तो चलिए आज का वीडियो में हम देख लेते हैं कि उन सभी चीज़ें कौन कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं ब्रेवो टेक हब। तो चलिए विनोद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो पहला पॉइंट है ये है चार्जिंग को लेके। दोस्तों यहाँ पर हम में से बहुत सारे सभी जो काम करते हैं को क्या करते हैं कि फ़ोन को चार्जर में लगा के 100% 0 to 100% तक एक बार में ही फुल चार्ज कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर एक फ़ोन का बैटरी को और फ़ोन को दोनों को ही लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कोई काम है और अगर बीच बीच में आपको चार्जिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप 100% चार्ज करके रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है कि बीच बीच में आप फ़ोन को चार्ज में लगा सकते हैं तो आप बीच बीच में चार्ज करना चालू कर दीजिए। मतलब मान लीजिए 0 to 30% या फिर 40% चार्ज किया, उसके बाद कुछ देर बाद या फिर 2 घंटा 3 घंटे के बाद जब फ़ोन का बैटरी 20% में आ गया उसके बाद फिर से कुछ चार्ज किया। ऐसे आपका चार्जिंग प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप फिर आपका जो फ़ोन है और आपका जो बैटरी है दोनों का ही हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और ये लॉन्ग टर्म में चलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दूसरा पॉइंट है अननोन सोर्स से एपीके फाइल डाउनलोड करना। मतलब भाई प्ले स्टोर में इतने सारे एप्लीकेशन पड़ा है, फिर भी क्या ज़रूरत है कि गूगल से या फिर किसी भी साइट से सर्च करने के बाद वहाँ से एपीके फाइल डाउनलोड करके फ़ोन में इंस्टॉल करना। दोस्तों यहाँ पर आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐप्स का यहाँ पर परमिशंस का बहुत पंगा रहता है और यहाँ पर जो आपका डेटा है इसका भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दोस्तों ऐसा आप काम मत कीजिए। आप पहले देखिए कि प्ले स्टोर में वो ऐप अगर अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए या फिर आप उन ऐप से दूरी बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कहीं पर भी तो ये बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पर जो एपीके फाइल्स आप लोग किसी भी साइट से अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर जो भी परमिशंस आपसे लिया जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि अगर उस ऐप से आपका किसी भी तरह का उन जो परमिशन वो मांग रहा है उसका कोई भी लिंक नहीं है। मतलब आप मान लीजिए कि आपका एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो परमिशन है वो मांगा जा रहा है कि माइक्रोफोन का। तो भाई अगर उस ऐप से अगर आपका माइक्रोफोन यूज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो उनको आप डिनाई कर सकते हैं, या फिर अगर उन ऐप से अगर माइक्रोफोन का कोई भी संबंध नहीं है तो भाई क्यों आप उन सभी एप्लीकेशंस को उन माइक्रोफोन्स या फिर जो भी आप एक्सेसरीज़ को आप वहाँ से एक्सेस नहीं दे सकते हैं या फिर उसका उनसे कुछ भी लिंक नहीं है, वो फिर आप क्यों उसका परमिशन आप दें। तो भाई अननोन सोर्स से एपीके फाइल डाउनलोड मत कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में बहुत सारा एप्लीकेशंस अवेलेबल है, वहाँ से ही आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। भाई आप जो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर ये है एंटीवायरस। दोस्तों एंटीवायरस का ना एक बहुत बड़ा चस्का है कि यहाँ पर फ़ोन लिया नहीं कि एंटीवायरस लगाने में शुरू हो गया। भाई एंटीवायरस का मोबाइल में किसी भी साइड से भी आप किसी भी तरह से ही आप देखें तो एंटीवायरस का यहाँ पर किसी भी काम कोई भी काम यहाँ पर स्मार्टफोन में नहीं है। हालांकि अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप की बात करें तो फिर ठीक है, वहाँ पर एंटीवायरस का ज़रूरत कभी कभी पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी अभी कोई भी एंटीवायरस अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो सब ओएस आता है
विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 का जो विंडोज़ डिफेंडर है वो अभी बहुत ही डेवलप्ड हो गया है। तो वहाँ पर अभी अगर आप नहीं चाहते हैं तो एंटीवायरस अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई मोबाइल में एंटीवायरस लगाने का कोई भी आपका ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल को सिक्योर रखिए, प्रोटेक्टिव रखिए। मोबाइल में ही आपका जो मिलता है सिक्योरिटी, वहीं से ही आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका एंटीवायरस लगाने का आपका कोई भी ज़रूरत नहीं है। भाई एंटीवायरस क्या करेगा? एंटीवायरस में अगर आपका 2-3 फीचर्स अगर आपका एक्स्ट्रा मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी एंटीवायरस का मतलब आप समझ रहे हो ना, एंटीवायरस का कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो अब चलिए हम अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। भाई यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है ये है रिसेंट ऐप क्लियर। भाई रिसेंट ऐप में जाइए और दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ कहीं पर भी किसी भी तरह से आप जितने भी एप्लीकेशंस को ओपन किए हैं सभी को वहाँ से हटा दिया। फिर आप समझ दो कि क्या हमारा रैम क्लियर हो गया, हमारा फ़ोन और थोड़ा फास्ट मिलेगा हमको। भाई ऐसा कोई बात नहीं है। फ़ोन हमारा ऑलरेडी स्मार्टफोन है, यहाँ पर भरपूर स्मार्टनेस भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस को आप ऑन करते हैं और अपने रिसेंट ऐप में वो चला जाता है, फिर अगर आप वहाँ से उन सभी एप्लीकेशंस को अगर आप हटा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आप हटा दिया वहाँ से, अगर आप दूसरी बार जब भी उसको ओपन करेंगे तो वो फिर से बिगिनिंग से आप चालू होगा। मतलब यहाँ से फिर से वो लोड होगा, फिर से प्रोसेसर में भी आपका प्रेशर पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल है इसके हेल्थ में भी आपका ये असर पड़ेगा। तो भाई रिसेंट ऐप में से किसी भी ऐप को आप मत हटाइए। मैंने भी बहुत दिनों से ये सब चीज़ें करना बिल्कुल बंद किया है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि भाई आप अगर करके तो देखिए, जितने भी ऐप्स है सभी को ऑन कर दीजिए, फिर रिसेंट ऐप में चला जाएगा। फिर आप वहाँ से एक भी एप्लीकेशंस को क्लियर मत कीजिए और आप देखिए कि आपका रैम मैनेजमेंट ठीक ठाक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब यहाँ पर रिसेंट ऐप आप क्लियर बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है वहाँ पर भी लोड पड़ता है, मोबाइल में भी लोड पड़ता है, बहुत दिक्कत यहाँ पर बाद में आ सकता है। इसीलिए फ़ोन को भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग टाइम से आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर बात करते हैं हमारे बैटरी सेवर को लेके। भाई बहुत सारे लोग फ़ोन में बैटरी सेवर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। भाई बैटरी सेवर इस्तेमाल करने से आपका कुछ फ़ायदा हालांकि होता है या फिर नहीं होता है, ये तो भाई आपको ही मालूम है क्योंकि आप यूज़ करते हो। मुझे लगता है कि रियलिटी में बैटरी सेवर का कोई भी काम नहीं है। भाई बैटरी सेवर अगर आप अलग से इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर वो क्या करता है, कुछ काम आपको नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे कि वाईफाई को ऑफ कर दिया, ब्लूटूथ को ऑफ कर दिया, कुछ काम ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है और बैटरी सेवर फिर से वही काम दोहराता है, रिसेंट ऐप को रिमूव करता है। भाई इस बैटरी सेवर का काम बहुत ही ख़राब घटिया है। जो काम आप नहीं करना चाहते हैं वो काम, सभी काम बैटरी सेवर आपके अनजाने में ही आप बैकग्राउंड में चला जाता है। तो बैटरी सेवर का इस्तेमाल आप करना बंद कर दीजिए। भाई ये सभी काम तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। भाई वाईफाई का ज़रूरत नहीं है तो वाईफाई बंद कर दिया, इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है तो इंटरनेट बंद कर दिया। जो चीज़ आपको ज़रूरत है ऑन करके रखिए, जिनका ज़रूरत नहीं है ऑफ़ कर दीजिए। ये काम तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। बैटरी सेवर का क्या ज़रूरत हमको है, यहाँ पर बैटरी सेवर का हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप बैटरी सेवर का यूज़ करना बंद कीजिए और जो काम बैटरी सेवर से आप करते थे वो सभी काम आप मैनुअली करना चालू कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे अगला पॉइंट की तरफ। भाई यहाँ पर बात करते हैं फेक्स ऐप के बारे में। भाई आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन नया लॉन्च हुआ है तो अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं और उसका सर्च करते हैं तो सिमिलर टाइप का ही बहुत सारा एप्लीकेशन वहाँ पर होता है। ये आपको जेन्युइन ऐप अगर आपको चाहिए तो आप पहले उन सभी एप्लीकेशंस को अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चेकआउट कीजिए, फिर आप उन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चालू कीजिए, वरना आपका जो डेटा है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
या फिर कुछ परमिशन आपके ना जाने में ही वो यूज़ करना चालू कर देगा। तो आप इन सभी ऐप से बचो। और यहाँ पर जो और फेक्स ऐप के बात हम करेंगे वो रहता है, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो एक एप्लीकेशन है कि ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर चालू हो जाएगा। भाई आइरिस स्कैनर आपके फ़ोन में नहीं है, लेकिन वो उनका दावा है कि उन एप्लीकेशंस को अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ़ोन में आइरिस स्कैनर भी इनेबल हो जाएगा। भाई ये कोई मजाक चल रहा है क्या? इन सभी चीज़ों फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, जितने भी जो भी बात है भाई, इन सभी चीज़ों का मतलब हमारा हार्डवेयर से है। अगर भाई आपका फ़ोन में हार्डवेयर में ही वो फीचर नहीं है तो क्या वो एक एप्लीकेशंस के मदद लेके उन सभी काम हो जाएगा? तो भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर फ़ोन में अलग से देने का क्या ज़रूरत था? हम तो उन सभी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर जो भी है इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर डिस्प्ले के नीचे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है कुछ फ़ोन में, इन सभी चीज़ों का तो कोई हमको ज़रूरत नहीं था। भाई इन सभी एप्लीकेशन से बचो और इन सभी एप्लीकेशंस के यूज़ करना बंद करो। भाई आप बात करते हैं जो बहुत ही सीरियस है, वो है कैश मेमोरी क्लियर। भाई कैश मेमोरी क्या होता है? ये ना एक रैम का ही पार्ट होता है। जिन लोगों को पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है जान लीजिए। कैश मेमोरी मोबाइल का कोई अलग से पार्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर कैश मेमोरी एक छोटा सा पार्ट है, कुछ मेमोरी स्पेसेज वहाँ पर बनाए रखा है जो कि रैम का ही एक पार्ट है। रैम का ही एक पार्ट होता है कैश मेमोरी। वहाँ पर क्या होता है, जितने भी आप एप्लीकेशंस को ऑन करते हैं उनका जो डेटा है वहाँ पर स्टोर होकर रहता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पर कुछ ऐप्स को आप ऑन करते हैं, अगर आप पहले उन सभी ऐप्स को ऑन किए हुए हैं तो फिर से वो लोड नहीं होगा, शुरू से लेकर वो लोड नहीं होगा, सीधा वहाँ पर ही चला जाएगा। आपका यहाँ पर मेमोरी में कोई भी लोड आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही तो कैश मेमोरी में लोड होके है, तो यहाँ पर लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिसेंट ऐप से उसको हटा देते हैं तो वही पहले बात होता है कि लोड पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ से तो उन सभी डेटा क्लियर आप कर दिए हैं। फिर यहाँ पर जो सभी लोग जो करते हैं वो है भाई क्लीन मास्टर, फील्ड मास्टर, इन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल तो हम पहले बहुत सारे लोग अब से करते थे। अभी जो काम हो रहा है, बहुत सारे फ़ोन्स में ना प्री इंस्टॉल्ड उन सभी एप्लीकेशंस आ रहा है। क्लीनर ऐप, भाई क्लीनर ऐप का हमका क्या ज़रूरत है? भाई एक मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल क्लीनर का क्या ज़रूरत है? आप सभी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया खर्चा करके एक स्मार्टफोन हम सभी ने ले रहे हैं। तो भाई यहाँ का जो प्रोसेसर है बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर, सब कुछ लेटेस्ट है, फिर भी इसका ज़रूरत हमको किस लिए पड़ता है? इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे तरीके से सोचना। और भाई दोस्तों इन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि भाई पहला बात तो इन सभी एप्लीकेशंस आपके जो प्रोसेसर होता है वहाँ पर भी हानि होता है, और जो आपका स्मार्टफोन है ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार एक एप्लीकेशंस को एक बार ऑन किया फिर रिसेंट ऐप से हटा दिया, फिर ऑन किया फिर रिसेंट ऐप से हटा दिया, बार बार एक दिन में ना जाने आप कितने बार ये काम दोहराते हैं। तो भाई समझो कि मान लो कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आप कुछ दूर गए, कुछ डिस्टेंस आप कवर किए, फिर आपको वहाँ से उठाकर फिर आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर आपको ला दिया, तो आपका कितना मतलब आपका एफिशिएंसी का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, समझिए। मैं एक एग्जांपल के दौर में आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझिए और इन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद कीजिए। भाई यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये है रूटिंग। भाई रूटिंग का ना सबका दिमाग में एक बहुत बड़ा चस्का सा लगा हुआ रहता है। भाई फ़ोन लिया नहीं और रूटिंग करने में लगा रहता है। भाई अगर आप रूटिंग के बारे में कुछ जानते हैं या फिर रूटिंग क्या होता है
किस लिए रूटिंग किया जाता है, इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज है तभी आप रूटिंग कीजिए। रूटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रूटिंग नहीं करना चाहिए, रूटिंग एक गलत बात है। रूटिंग कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो पहला प्रॉब्लम आता है, अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड के अंदर है, अगर आप रूटिंग कर देते हैं तो आपका वारंटी तो भाई मतलब समझो गया, वारंटी आपका गया, आपको वारंटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वारंटी पीरियड के बाद में भी आप रूटिंग करने के सोच रहे हैं तो पहले आप रूटिंग के बारे में बहुत सारे नॉलेज आप गेन कीजिए, फिर आप रूटिंग के तरफ आगे बढ़िए। लेकिन क्योंकि भाई रूटिंग करते वक्त अगर आप एक भी ऑप्शन अगर आप गलत दबा दिया ना तो आपका फ़ोन तो मतलब भाई स्मार्टफोन तो गया, वो आप कभी भी वापस नहीं आ सकता है। किसी भी सर्विस सेंटर या फिर किसी भी कहीं पर भी आप चले जाइएगा, कहीं पर भी वो कभी भी रिकवर आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई रूटिंग का मतलब है भाई, रूट मतलब जो पेड़ का जड़ होता है उसको हम रूट कहते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन का भी कुछ ऐसा ही चस्का है। रूटिंग मतलब आप फ़ोन का जो जड़ है वहाँ पर आप घोटाला करने वाले हो। भाई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम रूटिंग से होता है, ठीक है, लेकिन भाई रूटिंग तभी कीजिए जब आपका रूटिंग का पूरा नॉलेज है या फिर आप जानते हैं पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से, तभी आप रूटिंग कीजिए। मतलब अगर आपका नॉलेज है तो ही आप रूटिंग कीजिए, नहीं तो रूटिंग को अवॉइड कीजिए। यही था रूटिंग को लेके बात। रूटिंग से दूरी बनाए रखें और अपने स्मार्टफोन को भी सेफ रखें। भाई यहाँ पर जो बात हम करेंगे ना, ये है ऐप परमिशन को लेके। भाई ऐप परमिशन कई बार क्या होता है कि हम ऐप्स को यूज़ करने के लिए तो भाई परमिशन देना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि अगर आप परमिशन दोगे नहीं तो कैसे काम करेगा। जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं हम, तो अगर आप किसी को वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपको माइक्रोफ़ोन का परमिशन तो भाई देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर माइक्रोफ़ोन का अगर परमिशन आप नहीं दोगे तो आपका वॉइस कैसे वो रिकॉर्ड करेगा और कैसे भेजेगा। यहाँ पर अगर आप किसी को फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो गैलरी का भी ऑप्शन परमिशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं और उसको काम में लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पहले कुछ ऐप आता था, मान ली अगर एग्जाम्पल के दौर में हम बताते हैं कि यहाँ पर होता है कि नहीं होता है ये मुझे पता नहीं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप टॉर्च के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड किया, तो अगर आप अभी टॉर्च में अगर आपका माइक्रोफोन या फिर गैलरी का आपका परमिशन मांगता है, भाई क्या मतलब है, कुछ लिंक है क्या? यहाँ पर टॉर्च के साथ माइक्रोफोन या फिर गैलरी का कोई संबंध नहीं है। तो आप पहले जब भी आप किसी भी एप्लीकेशंस का परमिशन आप अलाउ करते हैं तो पहले आप देखिए कि मैं किस टाइप का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ और किन किन सब परमिशन ये मुझे मांग रहा है। अगर आपको सही लगा तो आप परमिशन दीजिए, अगर आपको सही नहीं लगा तो आप डिनाई कर दीजिए। बाद में अगर आपका ज़रूरत पड़ेगा तो आप अलाउ कर लीजिएगा एप्लीकेशंस परमिशन में जाके। अभी तो सब कुछ बहुत इजी हो गया है। तो भाई ऐप परमिशन बहुत ही केयरफुली दीजिएगा, कोई भी लापरवाही आप यहाँ पर नहीं कीजिए। अगर आप कुछ भी लापरवाही करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका कुछ भी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। भाई ये है लास्ट पॉइंट, रिस्टार्ट या फिर रिबूट। भाई रिस्टार्ट या फिर रिबूट करना बहुत ज़रूरी है। एक स्मार्टफोन के लिए एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए एक आप शेड्यूल बना लीजिए कि 7 दिनों में या फिर 15 दिनों में या फिर 1 महीने में आप अगर आपका फ़ोन को रिबूट करते हैं, मतलब रिबूट का मतलब है कि भाई आप बहुत काम हो गया है, कुछ टाइम आप रेस्ट लीजिए, फिर आपको हम इस्तेमाल करेंगे। भाई फ़ोन को भी एक रेस्ट का ज़रूरत होता है, तो मोबाइल को रेस्ट दीजिए और कुछ देर के लिए रिस्टार्ट कर कीजिए। 7 दिन या फिर 15 दिन या फिर 1 महीने, कुछ भी आप टाइम इंटरवल आप एक फिक्स्ड कर लीजिए और इस टाइम इंटरवल में आप अपने फ़ोन को 1 हफ्ते या फिर 1 महीने में आप रिस्टार्ट या फिर रिबूट जो भी है कीजिए। ये आपके फ़ोन के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि पूरा फ़ोन फिर से आपका लोड होगा, सभी एप्लीकेशंस फिर से आपका लोड होगा, जो भी कैश मेमोरी है जो भी है, फिर से आपका एक फ्रेश आपको नया एक फ्रेश एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो रिबूट करना चाहिए, रिबूट आप कर सकते हैं या फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके लिए अगले हफ्ते कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे विद अस। जय हिंद, वंदे मातरम।